तो गाइस हमने क्या किया था कि पिछले बार 9th का फर्स्ट पार्ट करके हमने छोड़ दिया था, और मैंने कहा था कि इसको आप ट्राई करना, नहीं हुआ तो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो हम वहीं से करने वाले हैं। तो 9th का सेकेंड पार्ट, ठीक है। 9th क्या है? 9th का हमने कहा था प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स का यूज़ करना है हमें, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स का यूज़ करना है, और उसके बाद क्या निकालना है हमें, जो वैल्यू जो प्रूव करना है वो निकालना है, ठीक। तो हमारे पास क्या है, ये ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पे हमने क्या किया था पिछली बार, तो मैंने दो तरीके बताए थे। तो है कि ए सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, हमें पता रहता है कि हर एक सेट, बिकॉज यहाँ लिख दिया करेंगे हम, अरे यार यहाँ हम लिख दिया करेंगे every set is a subset of itself। ओके, हमने ये लिख दिया। फिर हमने क्या करना था, फिर अब क्योंकि यहाँ पे यूनियन की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्शन की बात हो रही है। अब ये ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए में होते हैं, वो ए में है और बी में है, दोनों में है। तो मीन्स एक बड़ा सेट बनेगा ये, यानी ए के एलिमेंट तो कंटेन है ही, साथ में बी के एलिमेंट भी कंटेन है इसमें, ठीक है। तो यानी हमें क्या मिलता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन, बिकॉज हम ये नहीं कह सकते कि ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बिकॉज कि ये बड़ा सेट है, इसमें एक एलिमेंट है प्लस और भी एलिमेंट है। यहाँ पे ए सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो हम ये कहेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, ठीक है। अब हम कंबाइन करते हैं, अब हम कंबाइन करते हैं। अब यहाँ से हम लोग लेंगे कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या हो गया, सेट है। क्योंकि हमने क्या किया, बस बी के एलिमेंट ही हमने ए और यूनियन बी में से हमने ए का एलिमेंट निकाल दिया ना, तो वो इक्वल टू ए। चलो ये तरीका आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं गैस कर रहा हूँ कि ये तरीका आपको समझ में नहीं आया होगा। ये तरीका मैंने पिछली वीडियो में सही से एक्सप्लेन किया है, आप देख लेना। जो तरीका मैं अब यूज़ कर रहा हूँ वो मेथड बहुत ईजी भी है, बहुत ईजी है। ये क्या है कि हमें यहाँ पे सोचना पड़ता है, वहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता, बस एक एलिमेंट लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं रेड पेन लिख लेता हूँ। सेकेंड अप्रोच, ठीक है। हमने बस लेट किया है, हमने क्या लेट किया है कि लेट x belongs to a intersection a union b, हमने ये लेट किया, ठीक है। अब हम इसको तोड़ देंगे कि अगर x a यूनियन b a यूनियन a इंटरसेक्शन a यूनियन b से b में है, इस बड़े सेट में है, तो इसका मतलब कि वो ये इसमें होगा एंड वो इसमें भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन किया, यानी कॉमन एलिमेंट निकाले, तो वो कॉमन एलिमेंट हमने x माना ना, एक जनरल एलिमेंट माना हमने कि जनरल एलिमेंट x है, वो a, अगर ये वो इसमें बिलोंग करता है तो वो a से बिलोंग करेगा और वो a यूनियन b से बिलोंग करेगा, बिकॉज हमने कॉमन एलिमेंट्स को निकाला। अब क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पे कि x हमने अलग अलग कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एक टुकड़े में तोड़ना है। x हमने क्या किया था, हमने देखो x हमने क्या किया था, a में तोड़ा था, एक a यूनियन b में तोड़ा था। अब क्योंकि a तो एक सिंगल सेट है, a यूनियन b दो सेट का
मिक्सचर है, या फिर कह दो कि यूनियन हम बोल देंगे यहाँ पे मैथ के भाषा में यूनियन है। तो यहाँ पे दो सेट इन्वॉल्व है, ए यूनियन बी। ओके, तो या तो x बिलोंग करेगा ए से भी, ठीक, और x बिलोंग टू बी, ठीक। या तो x ए से बिलोंग करेगा या तो x बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। हमने इसको तोड़ा है। अब ऐसा क्योंकि हमने एंड के लिए लिखा है यहाँ पे, या भी लिखा है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे x जो वो ए में है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो बी में भी हो या फिर बी में भी हो या फिर वो ए में ही हो, क्या पता ये स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है, इसलिए हमने ऑल डाला। हमें तो प्रूफ करना है ना, हमें नहीं पता कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि देखो अब क्योंकि ये तो ए यूनियन यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है, इज सबसेट ऑफ। अब हम क्या करते हैं, अब एक दूसरा एलिमेंट मानते हैं, इफ y बिलोंग्स टू ए। अब हम क्या करेंगे, इसको एलएचएस से लेना चालू करेंगे। डन, y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, सिंपल सी बात है। अब हम यहाँ क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। देखो यहाँ पे बेसिक सा हमें बस एक ही चीज प्रूव करनी है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ पे देखो अगर कोई एक एलिमेंट है, मैं मान लेता हूँ एक एलिमेंट है, उसको मैं ए सी मान लेता हूँ, यहाँ पे क्योंकि दो एलिमेंट है ना, सी मान लेता हूँ। इसमें मैं मान लेता हूँ 1 और 2 है, ठीक है, 1 और 2 है। और एक डी एलिमेंट है जिसमें जो सेट है, जिसमें जो एलिमेंट है वो भी 1 और 2 है। तो सी एंड डी आर इक्वल सेट ना, सी को हम डी भी लिख सकते हैं और डी को सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि सी इज ए सबसेट ऑफ डी एंड डी इज आल्सो ए सबसेट ऑफ सी। हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, सो डी इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं। तो अगर ए सबसेट ऑफ ये सेट रहेगा और ये सबसेट ऑफ ये सेट रहेगा, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। आगे 10th क्वेश्चन, show that A union B is equal to A union कह रहा हूँ मैं, यूनियन बैठ गया, A intersection B is equal to A intersection C need not imply, यानी ये जरूरी नहीं है कि B इक्वल टू C, जरूरी नहीं। ठीक है, तो शो करना है, मीन्स ए यूनियन बी और ए यूनियन सी हमें गिवन है, प्रूव ये करना है कि ये सी हो जरूरी नहीं ये, ठीक है। सिंपली चीज जो हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ए बी और सी को सेट कर लेते कि उनमें एलिमेंट ये और कुछ सिंपल तरीका है, ठीक है, और कुछ तरीका नहीं है कि a इज इक्वल्स टू 1 2, मैंने मान लिया, लेफ्ट कर लेते हैं, लेफ्ट b बिलोंग्स टू 2 3
लेट C इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो, अब ये करके देखो LHS देखो, LHS इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। क्या होना चाहिए इंटरसेक्शन B? एलिमेंट टू RHS A इंटरसेक्शन C। क्या होगा ये? 2। ओके, ये हमारे लिए तो जरूरी नहीं है। सो LHS इज इक्वल टू RHS and here B is equal to not C. So if A union B, sorry union आ रहा है, A intersection B is equal to A intersection C, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ स्टेटमेंट को, then B equal C is not needed. For all work, है ना? अब क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 11th क्वेश्चन कह रहा है कि लेट कर लो कि A एंड B कोई सेट है, तो A एंड B कोई सेट है और ये दे रखा है, गिवन है कि A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू 5। ठीक है, और ये दे रखा है कि A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू B यूनियन, इंटरसेक्शन B यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X फॉर सम सेट X। ठीक है, ये दे रखा है, इट इज गिवन, शो करना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, गिवन लिख सकते हैं। ठीक है, गिवन चीजें, ठीक है, ये गिवन चीजें जो हमें दे रखी है। सो पहली बात क्या कर सकते हैं हम कि अब A यूनियन X में और B यूनियन X में है और ये दोनों पाई है, ठीक है, पाई है। तो हमें कॉमन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि देखो सीधी सादी बात है, A सेट किसके इक्वल है? A सेट इज इक्वल टू किसके? कि अगर मैं A का इंटरसेक्शन कर रहा हूँ A यूनियन X से, सॉरी A यूनियन X से, और B सेट किसके इक्वल है? B इज इक्वल टू ऐसे B इंटरसेक्शन B यूनियन X। कैसे मैं समझाता हूँ, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे के समझाऊंगा। देखो कैसे A क्या हो गया, A को मैं मान लेता हूँ 1 2, B हो गया 5 6, X इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 5 6। ओके, ऐसा माना मैंने। अब क्योंकि A का इंटरसेक्शन करूंगा ना मैं, ये देखो A यूनियन, सो हमारे पास A यूनियन X क्या होगा? इन दोनों का मतलब इन दोनों का नहीं, इन दोनों का, इसका और इसका, ठीक है, इन दोनों का यूनियन होगा, तो इन दोनों का यूनियन होगा। तो जब यहाँ पे यूनियन करेंगे तो इन दोनों के एलिमेंट शामिल होंगे इसमें, तो ये क्या होने वाला है 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमने क्या किया है, ए का इंटरसेक्शन हमने ए यूनियन एक्स से करवाया। क्या होगा ये, क्या होगा फिर ये, क्योंकि इसमें एम में कॉमन एलिमेंट ढूंढना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन करवाओ, क्या होगा, क्या निकलेगा 1 इंटू 1 इंटू नहीं निकलेगा, तो ये क्या हुआ, इज इक्वल टू ए ही तो हुआ ये। तो सेम ही चीज हमने बी वाले सेट के साथ किया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली, थोड़ा दिमाग लगा के अगर ऐसा कुछ करेंगे ना तो ये हो सकता है। हमने इसका यूज किया, ये गिवन जो है उसका यूज किया है। अब डी, अब क्योंकि हमारे पास दे रखा है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हम ये लिख सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन A यूनियन X इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन X। हमने A यूनियन X को इंटरचेंज कर दिया B यूनियन X, ओके। अब क्योंकि ये हो गया, हमने ऐसा कर दिया, हमें तो प्रूव करना है कि A इज इक्वल टू B है ना, ये प्रूव करना है हमें, तो B यूनियन X हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा और स्टेप, मतलब एक और स्टेप करते हैं, एक और स्टेप करते हैं। अब ऐसा है ना, तो हमने क्या कर दिया कि A इंटरसेक्शन B लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो दिमाग लगा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि भाई A यूनियन, जो हमारा A इंटरसेक्शन X दे रखा है वो तो 5 के बराबर दे रखा है, वो तो 5 के बराबर दे रखा है। तो अगर मैं A और B के कॉमन एलिमेंट देखूं, तो मेरे को पता नहीं क्या है वो एग्जैक्टली, मेरे को पता नहीं कि A और B के कॉमन एलिमेंट क्या है, लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता क्या है A और यूनियन B में कॉमन एलिमेंट क्या है, मेरे को नहीं पता, बिकॉज अब हम कॉमन एलिमेंट क्यों ढूंढ रहे हैं, हम यूनियन क्यों नहीं ढूंढ रहे, बिकॉज हमें प्रूव क्या करना है, A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू B, और अगर A और B में कॉमन एलिमेंट सारे होते हैं, सारे कॉमन एलिमेंट होते हैं, तो A इज इक्वल टू B हो जाएगा। यूनियन से हम कॉमन एलिमेंट का पता नहीं लगा, तो मैंने क्या किया, इसको लिया, इसका यूनियन किया, क्योंकि ये और ये पाई दे रखा है, तो मैंने इसका यूज। अब क्योंकि ये ऐसा दे रखा है, यूनियन पाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। और अगर मान लो कि A के इक्वल होता है ये, भाई इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कुछ ना कुछ इक्वल आएगा। अगर A के इक्वल निकलता है तो A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B, और अगर ये B के इक्वल निकल जाता है मीन्स हमने क्या किया, देखो पहले से समझा रहा हूँ, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या क्या मैंने वापिस समझा रहा हूँ कि अगर इफ A इज इक्वल टू A यूनियन B, तो हमारे पास क्या है, A इज सबसेट ऑफ B, इजली हमें निकल गया, ऐसा कुछ है। तो अब हमारे पास पहले क्या दे रखा था कि B इज, ऐसा कुछ हमने निकाला था ना, याद है सबसे पहले ये चीज ली और इसको थोड़ा आगे बढ़ाया, हमने बोला कि B यूनियन X, तो भाई A यूनियन X के बराबर है, तो B इंटरसेक्शन A यूनियन X कर दिया हमने। अब हमने इसको लेके चले, हमने बोला
बी यूनियन ए। अब हम इसका यूनियन करा रहे हैं और इसका मतलब इंटरसेक्शन करा रहे हैं ए के साथ, और यूनियन करा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एक्स के साथ। अब क्योंकि ये फाई है तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन, ठीक। और ये क्या है आखिर, ये वही है ना कि ए इंटरसेक्शन बी, वही चीज है, वही चीज है। और हमने क्या बोला था कि अगर ए इफ ए इज तो ए सबसे कर दी, ए सबसे कर दी, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं इफ बी इज इक्वल टू ए एंड बी देन बी ये सबसे कर। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो ये दो अगर सेट एक दूसरे के सबसेट हैं then this implies that B is equal to, हमें बस इस मोटिव को लेकर चलना है कि अगर हमें किसी दो सेट को इक्वल दिखाना है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि वो दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। बस ये है नहीं, ए यूनियन बी यही तो होता है। अब ने बोला कि बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इज इक्वल टू ये हमने निकाला। कई सारे बच्चे कह रहे होंगे कि भाई आपने अपने आप ही क्यों ले लिया। मैंने इसको अपने आप ले लिया है, अगर हम इसको देखें क्या है ये, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए, पहले देखो बी इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन इसका कि बी इंटरसेक्शन ए और ए यूनियन बी। तो हमने बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों में यूज किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। दोनों में हमने बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किया है और ये b के इक्वल है। क्यों है b के इक्वल, क्योंकि यहाँ b के इक्वल ये है, इसलिए b के इक्वल है। ओके, समझ में आया। मीन देखो अभी कुछ बताता हूँ मैं। देखो इसकी बात नहीं है, मैं एक तो ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखो 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है। हमने क्या किया, देखो ऐसा कुछ दिया रखा था, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करने के बाद हमने क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज नहीं किया अभी। देखो ए यूनियन ए ऐसा हमने कुछ यूज किया कि हाँ यार वैसा कुछ मतलब होना चाहिए, कुछ निकालो। तो हमने क्या किया फिर यहाँ पे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हम यहाँ पे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लिख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो हम लोग इसको साथ में लिख सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू ए दिस इंटरसेक्ट A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन ये इज इक्वल्स टू ये, जो कि इक्वल हो जाएगा ये के। तो अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ होगा तो फिर हमारे पास ये सबसेट होगा। और यही सेम चीज हमने B के साथ की एंड ये भी सबसेट हो गया। तो हमें क्या मिल जाता है, हमें क्या मिल जाता है कि B इज इक्वल टू ए है ना, ये मिल जाता है क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 12th है। 12th क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड सेट्स A B C such that A intersection B, B intersection C, A intersection C are not empty set and A intersection B intersection C is equal to 5। हाँ, आर नॉट एम्पटी सेट कुछ नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा। फाइंड करना बस ये दे रखा है कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5 है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, इन तीनों में कुछ सेम ही नहीं है। तो हमें पता चल गया ना कि इन तीनों में कुछ सेम नहीं है। तो ये तीनों सेट अलग अलग होने वाले हैं, लिटरली अलग अलग है। तो हम लेट कर लें
इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ठीक है। लेट करके लेट कर लेंगे, ये बस तो ये है, लेट कर लेंगे बी इज इक्वल टू, पता मैं दो की एलिमेंट लिख, क्योंकि आसान रहते हैं। अब मैं 4 एलिमेंट लेके करूँगा जैसे मेरे 2 से काम बन ही रहा भाई, तो मैं एक भी ले लेता हूँ कभी, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है, देखो B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू 5, यानी इन तीनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है, तीनों में एक साथ कोई एक कॉमन एलिमेंट नहीं है कि A में वो एलिमेंट हो, B में वही एलिमेंट है, C में वही एलिमेंट है। एंड ये गिवन है कि A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन C ये एम्प्टी सेट नहीं है, यानी इनमें एलिमेंट है तो A यूनियन B में कुछ कॉमन एलिमेंट होगा, B यूनियन C में एक कोई कॉमन एलिमेंट होगा और A यूनियन C में कोई कॉमन एलिमेंट होगा, हो सकता है। तो हमने उसके हिसाब से देखकर यहाँ पे एक सेट बनाया कि A ऐसा कुछ है, तो हमने ये बनाया कि अगर A B का इंटरसेक्शन कराए तो 2 मिल जाए, ठीक है। और वो एलिमेंट C में रिपीटिंग में से हमने 2 को हटा दिया, 1 ले लिया तो भाई, और B को बीच में ले लिया, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ऐसे कुछ कर दिया हमने, अब बस प्रूव कर देना, फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड करना था वैसे तो, फाइंड सेट A B C, तो हमें बस ऐसा कुछ लेना था, ऐसे कुछ नंबर ले लेते कि जो अगर A और B का हमने यूनियन किया तो वहाँ पे कॉमन एलिमेंट हो कोई, लेकिन B और C का यूनियन करने पर A यूनियन B का कॉमन एलिमेंट ना है, A इंटरसेक्शन B का कॉमन एलिमेंट नहीं है, और हमने B और C में कॉमन एलिमेंट ढूंढा तो वो A में ना हो, और A और C में ढूंढा वो B में ना हो, ऐसा। तो हमें तीनों को कॉन्ट्राडिक्ट करके कुछ करना पड़ेगा। तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव करना चाहो तो प्रूव कर देना, ये करना चाहो तो मत करना। 2 1 तो तीनों का अलग है, लेकिन तीनों बस। अब 13वां एलिमेंट है, एलिमेंट का 13वां क्वेश्चन है कि इन अ सर्वे 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल, 600 स्टूडेंट स्कूल में है, 150 जो है वो चाय पीते हुए देखे, 225 जो है वो कॉफी ले रहे हैं, ठीक है, और 100 जो है वो दोनों पी रहे हैं, 100 टी और कॉफी दोनों पीते हैं। तो कह रहे हैं कि फाइंड हाउ मेनी एलिमेंट, देखो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, सबसे पहले लाइट करना सबसे बड़ी चीज, अगर आप उसको लाइट नहीं करोगे बोर्ड में नंबर काट लेगा टीचर आपको। Let the students taking tea, या let the set of students, ये ज़्यादा बेटर है, taking tea BT, ठीक है भाई, हमने लाइट कर लिया, टेकिंग कॉफी BC, ठीक है, ये लाइट कर लिया। अब हम आते हैं, अब देखो मैं पूरा नहीं मान रहा कि 600 हो सकते, अगर देखो आपको 600 कब लेना है, 600 स्टूडेंट है, अगर सबका जोड़ जो है, सबका 600 से ज़्यादा आ रहा है, देखो तो ये 150 प्लस 225 क्या हो गया, 5 7 3, ठीक है, क्या हो गया 4 7 5, ठीक है। और कुछ है जो कॉपी नहीं ले रहे, तो यानी अगर कुछ ऐसा आता है कि हाँ कम हो तो आप ले सकते, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो
कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। वो आगे क्वेश्चन में आएगा ना तो वो समझा दूंगा आराम से। तो यूनियन है हमारे पास, ठीक। टोटल स्टूडेंट है हमारे पास, हम वो अभी लिखते हैं, ओके। टोटल स्टूडेंट लिख देते हैं, ओके। अब देखो, अब जो कॉफी पीते हैं 150, जो जो चाय पीते हैं वो 150, कॉफी पीते हैं, और जो बोथ पीते हैं, बोथ में कॉमन, दोनों में कॉमन वो है, इस वो अब निकालते हैं कि एन सी यूनियन टी क्या होना चाहिए, 250, अरे यार 275, ठीक है। टोटल हमारे पास कॉमन जो यूनियन में है वो 275 है, और टोटल जो यूनिवर्सल सेट में वो है 600 टोटल स्टूडेंट। तो उसमें से ये माइनस कर दो, क्या निकलेगा 325। ये वही एलिमेंट है ना, ये वही लोग हैं जो कॉफी और चाय दोनों नहीं पीते, लिख देंगे। अब जो हमारे पास थर्ड हो गया 14, तो 14 देखो, ये तो क्वेश्चन था कि भाई हमने वेन डायग्राम से नहीं किया, वेन डायग्राम से करोगे तो बहुत ईजी है। तो हमने पहले मैंने सेकंड क्वेश्चन इसलिए करवाया, सेकंड क्वेश्चन इसलिए मैंने ऐसा करवाया क्योंकि एक्सेल से ये हो जाता है, और सेकंड क्वेश्चन हम लोग वेन डायग्राम से करते हैं। वेन डायग्राम बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी मतलब वेन डायग्राम से बहुत इजी हो जाता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये यूनियन हो जाता है, ठीक। तो ये बात कर रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, तो हिंदी वाले एच हो गए, ये वाले कुछ हो गए, तो एच हो गए, ये इंग्लिश वाले हो गए। तो टोटल स्टूडेंट जो है वो देखो, तो पहले देखो हमने देखो क्या लिखा है कि आप लिखते जाओ और साथ में करते जाओ, कुछ नहीं है। NH 100 NE, तो NH में 100, NE में ये, और NH इंटरसेक्शन, यानी क्या इंटरसेक्शन क्या है, जो बोथ, नो बोथ इंटरसेक्शन E क्या है 25। तो पहले पता है आप क्या करो, मैं ना इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, बड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एक एच हो गया हिंदी वाले और एक इंग्लिश वाले। कॉमन एलिमेंट को लिख दो आप पहले, ठीक, कॉमन एलिमेंट को लिख दो आप पहले जो कॉमन है। अब आप इसमें क्या करो कि जो सिर्फ एच में है उनको यहाँ लिखते जाओ। अब 100 थे तो 75 प्लस 25 100 होते, अब इंग्लिश में 50 थे तो यहाँ 25 25 50 होते हैं, ओके। 25 25 50 हो गए। अब एल एच यूनियन ई में कितने हो जाएंगे, यानी दोनों अब पूरे टोटल निकाले ना, टोटल ग्रुप कितना है, ग्रुप में कितने, वो कितना हो गया 75 प्लस 25 प्लस 25। इसमें आपको पता फायदा क्या, वेन डायग्राम से अगर आपको वेन डायग्राम बनाने आ गया तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, फिर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, इनका डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो। बस एक ही फॉर्मूला यूज होने वाला है, जो आपके 13 वाला एलिमेंट है ना उनमें यूज होता है फॉर्मूला, बस उसमें यूज होगा, बाकी इनमें कोई जरूरत भी नहीं फॉर्मूला यूज करने की। वरना आप खुद देख लो, वरना आप खुद देखो कि एच में कितने एलिमेंट हो गए, फिर बी में कितने एलिमेंट हो गए, फिर बी में कितने एलिमेंट हो गए, तीनों को मिला दो, फिर इसको मिलाओ, ठीक। तो ये कितना हो गया, एन एच में हिंदी वाले बोलने वाले कितने हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, और इंटरसेक्शन वाले कितने, इंटरसेक्शन माइनस होता है ना इसमें, 150 माइनस 25 कितना होगा, ये 125 होगा ना,
भाई आप अगर फॉर्मूला वाला देखो, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एच इंटरसेक्शन ई। जब हमने 1.6 में किए थे फॉर्मूले, उस फॉर्मूले का यूज़ करो, तब भी तो ये आएगा कि 100 प्लस 150 कर दो माइनस 25 कर दो, 125 आ गया फॉर्मूला है। बट यहाँ पे ईजी है, ईजी क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे। आगे 15th क्वेश्चन, कहते हैं कि सर्वे में 60 लोग हैं, सर्वे ऑफ 60 पीपल का हुआ है सर्वे, ठीक है। वेन डायग्राम मैं प्रेफर करूँगा हमेशा कि आप वेन डायग्राम का यूज़ करें। तो हमने ये बनाया, ठीक है, हमारे पास देखो इस तरह से हमने वेन डायग्राम बना लिया, बिकॉज यहाँ पे 3 हमारे पास सेट थे। एक तो मतलब पीपल का सर्वे हुआ है और 25 लोग पढ़ते हैं हिंदी न्यूज़पेपर और 26 लोग पढ़ते हैं कौन सा पेपर, मतलब एच पेपर और एक टी पेपर पढ़ते हैं, और 26 पढ़ते हैं आई और 9 पढ़ते हैं बोथ, 11 पढ़ते हैं एच और टी। हम लिख लेते हैं पहले हिंदी कौन, मतलब एच वाला कौन पढ़ता है, हिंदी नहीं है वो, एच है, एच नाम का कोई नहीं, 25। टी कितने पढ़ते हैं, 26। आई वाले कितने पढ़ते हैं, 26 ही पढ़ते। फिर एन एच इंटरसेक्शन टी कितने पढ़ते हैं, 9। फिर एन एच इंटरसेक्शन आई, मतलब आई और ए इंटरसेक्शन, ये वाले हैं सॉरी, यहाँ पे ये आई वाला है, ये टी वाला नहीं है, ये आई वाले थे, ठीक है। और एच और टी पढ़ते हैं 11, और टी और आई वाले दोनों पढ़ते हैं वो है 8। और जो तीनों पढ़ते हैं वो कौन कौन है, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई क्या होना चाहिए, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि सब में जितने कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमन कि सब में कॉमन वाला जो है उसको पहले लिख दो। तो इसको मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ, एंड नाउ मैं यहाँ लिख देता हूँ 3। वेन डायग्राम इसको पढ़ते जाते हैं एक एक करके, ओके। अब एच और आई का यूनियन क्या है, ये रहा, ठीक है। इसमें क्या है कि 3 डिडक्ट हो जाएगा सब में से, सारे इंटरसेक्शन में से डिडक्ट होकर 3। अब अगर हम एच यूनियन एच इंटरसेक्शन आई की बात करें तो 9 में 3 घटा देंगे, बचेगा 6। फिर ये हो गया 8 टी यूनियन आई वाला, ये हो जाएगा 5, फिर 5 से 8, और ये होगा 8 3 11, ठीक है। अब 9 6 3 9 और 17 और यहाँ 8 25, फिर यहाँ पे 10, हमने 26 को लिया, 5 3 8 16 10, फिर 6 3 9 5 14, बस ठीक, ऐसा कुछ हम लोग करेंगे, ओके। अब इजी आई करते अब यहाँ पे मेरे सब कुछ निकल गया, कुछ है ही नहीं तो निकालना क्या है, फाइंड पहला चीज सब कुछ निकल जाएगा। अब देखो द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन पेपर, एग्जैक्टली वन पेपर पढ़ता है। तो एग्जैक्टली वन पेपर क्या है, ये और ये, ठीक है। एग्जैक्टली वन, तो यहाँ पे आपका एग्जैक्टली वन में एलिमेंट एच वाले टी वाले और इनका को जोड़ो, 8 + 10 + 12, ये हो जाएगा 30, ओके।
आगे तो अब यहाँ पे सेकंड जो है कह रहा है कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। देखो एग्जैक्टली एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, एटलीस्ट सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड पार्ट कर दिया, एटलीस्ट एग्जैक्टली वन वाला एक है, सेकेंड पार्ट मैंने पहले कर दिया गलती से, और फर्स्ट पार्ट जो है वो ये होगा कि एंड एच, क्योंकि एटलीस्ट कोई ना कोई एक तो पढ़ता हो, मतलब एक पढ़े, कम से कम एक पढ़े। तो एच में भी है, उसके यूनियन टी है, उसका यूनियन आई है, इन तीनों को यूनियन कर दो, यानी 8 + 8 जो भी पेन डायग्राम है सब कुछ प्लस कर दो, 10 + 6 + 3 + 5 + 12 = 52। तो 52 यहाँ पे है 35। ओके, तो ये हो गया 15 क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे हम 16 का सॉल्यूशन। In a survey, it was found that 21 people liked product A. 21, 26 जो B को लाइक करते हैं, 26 जो C को लाइक करते हैं वो 29 है। ठीक है, अगर बोथ को लाइक करने वाले हैं तो हम देखो A और B को दोनों को लाइक करने वाले हैं तो हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करके ये लिख देंगे। अगर C वाले हैं तो ये 12 हो जाएगा, और अगर B वाले हैं तो ये हो जाएगा 14। और अगर तीनों को लाइक करने वाले हैं हो जाएगा आपका 8। All of you find how many liked products C is. सिंपल है, पेन डायग्राम का बना लो, फॉर्मूला यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो आप। मैं तो पेन डायग्राम से बनाता हूँ, पेन डायग्राम से बनाता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या है, अगली सीखेंगे क्योंकि हमने कहने की बस इसमें ध्यान दें। तो जब मैंने कहा था कि जो सबसे ज़्यादा लिमिट होगा वो 8। ठीक है, सबसे जब तीनों प्रोडक्ट लाइक करते हैं कुछ नहीं, फिर जो A और B को लाइक करते हैं वो हो गए हमारे पास 14 और 14। फिर जो A और C को लाइक करते हैं वो हमारे पास हो गए 12, फिर हो गया 4 12। और जो B और C को लाइक करते हैं वो हो गए 14, B और C को लाइक करने वाले भी 14, तो 14 क्योंकि A तो पहले आ चुका है ना। एंड और जो हमारे पास A में एलिमेंट है वो क्या थे, 21 थे, तो 3 हमने ले लिए, और B में जो एलिमेंट थे वो 6 हो गए, टोटल। तो हमारे पास जो C में एलिमेंट है वो हो गए 11। ठीक है, तो C में सिर्फ कितने एलिमेंट हो गए, 11, और हो गए